ओम शांति। आज 6/11/2022 के बाबा के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 30/11/1992। मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो दुआएं लो। मुरली का विस्तार है, आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। कैसे बच्चों को देख रहे हैं? संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अभी भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। बाबा ने कहा, सर्व खजानों से अगर हम संपन्न हैं तो चेहरे पर वो चमक दिखाई देती है और कर्म में वो झलक दिखाई देती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजाने की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा टाइम नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। बाबा कहते हैं आपके पास जो खजाने हैं वो अविनाशी खजाने हैं, दुनिया वालों के पास जो खजाने हैं वो विनाशी है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। उसमें फिर बाबा बता रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। बाबा कहते ज्ञान का जो खजाना मिला उससे क्या प्राप्ति हो रही है कि इस टाइम हम संगम युग पर भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता। पूछ रहे हैं बाबा कि मुक्त हो गए हो या होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना, तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्र में दिखाते हो ना कि कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो।
दूसरा खजाना याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। अनुभव कर रहे हो कितनी शक्तियाँ हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? तो बाबा ने कहा सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। पहले माता पिता की दुआएं, फिर जिनके संपर्क में संबंध में आते हैं उनकी दुआएं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो। वह कोई में भरपूर हो और कोई में थोड़ा भी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को है ना। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, पहले नंबर वाला, दूसरे व तीसरे नंबर वाला। जितना खजाने को स्व के कार्य में
या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ने का तरीका स्व के कार्य में और अन्य की सेवा में यूज करना। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है तो बढ़ गया ना। तो बाबा कहते अनुभवी बन जाते हैं। सिर्फ सुनना और बात है, सुनना माना लेना नहीं है। समाना और समय पर कार्य में लगाना, यह है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वाले का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख देना नहीं है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले, सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया और आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजानों को स्वयं प्रति यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे यह है, जो भी सरव खजाने सुनाए उनके मालिक कौन? आप हो व दूसरे हैं? मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया
तो इसको क्या कहेंगे? खजानों के मालिक व गुलाम। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। बाबा कहते जैसे ही बाबा के बच्चे बने हो, मैंने तुम्हें सर्व शक्तियाँ, सर्व वर्षा, सर्व खजाने दिए हैं। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ी ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है। मैं राजा का बच्चा हूँ, तो ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो। खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना, दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता? मालिक को ही ऑर्डर करना आता, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वह सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं है। बाप ने किस लिए दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे क्या? और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो? चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में कहाँ तक? ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना
तो बाबा कहते विश्व का खजाना क्या संभालेंगे, इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ नहीं आता हो कोई बात नहीं, भाषण करना नहीं आता कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आप पे ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है समा। रहम तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, रहम दो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है, लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत परमान कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई बल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो दुआएं मिली ना। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप शीतल जल डालने वाले हो, तो क्रोधी ने दुआएं दी ना। वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको? बाबा कहते विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? बाबा कहते गुलाब के फूल में कितनी विशेषताएं हैं। यह कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ।
ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें न छोटी होंगी न टेढ़ी होंगी न सीधी होंगी न बड़ी होंगी न छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखो ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रूह रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो बदल करके दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन या अन्य की परिवर्तन से स्व परिवर्तन। पूछ रहे बाबा, स्लोगन रोंग तो नहीं बना दिया है, क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गंवाएंगे? चाहे 1 वर्ष भी लगा करके देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सरव खजाने के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सरव खजानों से संपन्न आत्माओं को, सरव खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, बच्चों को सरव खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सरव में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वरदान है आज, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।